Hey beautiful souls, I welcome you all on my channel. I'm Shelly, your tarot card reader, numerologist, Reiki grandmaster, Akashic reader, astrologer and much more. आज मैं फिर से आ गई हूँ जुलाई मंथ की लव रीडिंग के साथ। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग आप अपने सन साइन मून साइन दोनों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप जनरल रीडिंग के लिए देखना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल सोल एंड डेस्टिनी पर ऑलरेडी वो रीडिंग्स अपलोड हो चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। हे स्कॉर्पियोज, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो लेट्स सी जुलाई मंथ में आपकी लव एनर्जीज क्या आ रही हैं, रिलेशनशिप में आप दोनों की क्या एनर्जीज आ रही हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, जो भी आपसे रेजोनेट करता है वही लीजिएगा। हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स। सो आपके कार्ड्स देख लेते हैं स्कॉर्पियोज। स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, एंजल ऑफ बैलेंस, डोर टू स्पिरिट। सो स्कॉर्पियोज, आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड आया है, जिसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। इस मन कुछ भी अननेसेसरी फाइट्स हों, आर्ग्यूमेंट्स हों, उससे बचकर रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने थॉट पैटर्न को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है एंड देन अपने वर्ड्स पर वर्क करने की ज़रूरत है। कुछ भी अननेसेसरी किसी भी चीज़ में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। अपने वर्डिंग्स पर ध्यान रखिएगा कि आप किस टाइम पर किसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी छोटी सी चीज़ आपके पर्सन को हर्ट कर सकती है, जो रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्रेम ऐसा चल रहा है, प्लानिटरी मूवमेंट ऐसी चल रही है कि बहुत सारे रिलेशनशिप में यहाँ पर अनस्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन आपके जो भी पर्सन है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्टेबिलिटी है उनकी लाइफ में, उनके थॉट्स में मेच्योरिटी है, लेकिन आपको भी इन चीज़ों को मेच्योरली डील करना है। सो स्कॉर्पियोस, कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर सकते, तो उस टाइम आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी भी अननेसेसरी फाइट आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने आप को काम रखिए, पीसफुल रखिए। सो फर्दर देख लेते हैं गाइडेंस फॉर ऑल द स्कॉर्पियोस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। sorrow, success, playful। सो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर सौरो, यानी कि आपको सौरो की एनर्जीज में से बाहर निकलना है। हो सकता है कुछ मूवमेंट ऐसी आए, 9 to 10 डेज ऐसी आए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी फील हो, क्योंकि प्लानिटरी मूवमेंट की वजह से भी ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है रिलेशनशिप पे। बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो हैं यहाँ पर एंड होने वाले हैं। हर जोडिक साइन के लिए यहाँ पर कह रही हूँ कि जो लोग इन चीज़ों से डील नहीं कर पाएंगे, इस प्रेशर को डील नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर ब्रेकअप्स हो सकते हैं, सेपरेशंस हो सकते हैं। तो आपको इन एनर्जीज में नहीं रहना है, आपको इन एनर्जीज से डील करना है। आप डील कर सकते हैं क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ है, करेज है, आप पहले भी इन एनर्जीज में से निकल कर बाहर आए हैं सक्सेसफुली। यही मैसेज मिल रहा है कि आपने डील किया है इन इमोशंस को, अब भी आप डील कर सकते हैं। थोड़े से इमोशनल ट्रॉमास यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन आप 5 to 6 डेज में सक्सेसफुली इनसे डील कर पाएंगे, इससे बाहर निकल पाएंगे और प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आ पाएंगे। यानी कि अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज में आइए। अपने आप को किसी पर डिपेंड मत कीजिए। यहाँ पर को डिपेंडेंसी दिख रही है कि किसी पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप पे असर आ रहा हो, या फिर किसी पर्सन की वजह से आपका मूड जो है स्पॉइल हो। तो यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जीज में आने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर को डिपेंडेंसी दिख रही है कि किसी न किसी पर्सन की वजह से आपका मूड जो है स्पॉइल हो रहा है। तो यहाँ पर मैसेज यही है कि प्लेफुलनेस की एनर्जीज सेल्फ लव की एनर्जीज हैं। सेल्फ लव की एनर्जीज में आइए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने आप को सेल्फ लव की एनर्जीज में लेकर जाइए। यानी कि अपने आप को नर्चर कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपनी ब्यूटी की केयर कीजिए। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो जितना जल्दी आप इस एनर्जीज में से बाहर निकल आएंगे, अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि शिफ्ट करना तो आपके हाथ में है कि कितनी जल्दी आप इस एनर्जीज को शिफ्ट करते हैं। जितनी जल्दी शिफ्ट कर लेंगे, आप इस एनर्जीज में से बाहर निकल जाएंगे सक्सेसफुली। द मून,
द व्हील एंड द टावर। सो मून की एनर्जीज अगेन यही कह रही है कि अपने आप को हील कीजिए, जो भी ट्रॉमास हैं, पास की एनर्जीज हैं, उसमें से अपने आप को बाहर निकालिए। नहीं तो टावर मूवमेंट आपके लिए साफ दिख रही है, यानी कि ये इंडिकेशन है कि अगर आप इससे डील नहीं कर पाए तो यहाँ पर टावर मूवमेंट आ सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए सेपरेशन आ सकती है, कुछ टाइम के लिए ब्रेकअप हो सकते हैं, क्योंकि आप इस इमोशनल ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर आप इस इमोशनल ट्रॉमा से निकल पाएंगे तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है कि आपका जो भी ये टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम है, अगर आपने इसको सक्सेसफुली निकाल लिया तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हो सकता है, यानी कि सक्सेसफुली आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक लेकर जा सकते हैं। जो भी आपका करंट रिलेशनशिप हो, चाहे आप किसी कमिटमेंट में हो, मैरिज में हो, या फिर किसी न किसी न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हो, ये सभी के लिए एनर्जीज दिख रही हैं कि थोड़ा सा इमोशनल ट्रॉमा, कुछ ना कुछ बैगेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं पास के, जिससे आपको डील करना पड़ेगा। ये आपकी खुद की एनर्जीज हैं, किसी और पर्सन की वजह से ये आपको डील नहीं करना पड़ा। ये आपके खुद के ट्रॉमास हैं जिससे आपको हील होने की ज़रूरत है। अगर आप हील हो जाएंगे, अपने जो भी बरीड इमोशंस हैं उनको बाहर निकाल देंगे, फ्लो होने देंगे, तो आपकी ये एनर्जीज जो हैं कहीं ना कहीं स्टॉर्म वार्मिंग या फिर टावर मूवमेंट से बच जाएंगी। नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए ये पीरियड रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा मैं स्टेबल नहीं देख रही हूँ, इनस्टेबल एनर्जीज देख रही हूँ। ऑल्दो यहाँ पर मैं कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी, जैसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं वैसी ही बता रही हूँ। आप इस सिचुएशन से सक्सेसफुली डील कर सकते हैं, या आपके हाथ में है स्ट्रेंथ, करेज। आपको ये मैसेज इसीलिए दिया जा रहा है कि आने वाली सिचुएशन को आप हैंडल कर पाएँ। अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो सरेंडर कर दीजिए, उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। किसी से आर्ग्यूमेंट करने की, लड़ने की, फाइट की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है सिचुएशन आपके हाथ से बाहर जा रही है तो सिर्फ सरेंडर कीजिए और अपने आप को काम करने की कोशिश कीजिए, हील करने की कोशिश कीजिए। होप जिनके लिए भी ये मैसेजेस थे उनको मिल गए होंगे। जो भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट हो रहे हैं वही लीजिए, अननेसेसरी कुछ भी अपने ऊपर इन्फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।